कोई लग रहा है आपको कि इनके यहाँ कोई चीज की कमी है, तो जैसे अब कई लोग बाहर निकलो तो आपको नजर आता है, कई जगह पर जाओ ना तो रास्ते में कई ऐसे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो ठंड से कांपते रहते हैं। तो आज का ऐसे लोगों को आप कुछ कपड़ा उपड़ा दान कर दो, लेकिन धन ऐसे जगहों पर व्यय करो जहां आपके धन का सदुपयोग हो। आजकल तो ट्रेनों में भी अगर कहीं धन देना हो तो बड़ा सोच विचार करके देना पड़ता है। ट्रेन में भी आ जाते हैं अंधे बन करके, दे दो मैया करके, और उनको दे दो तो जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, सायंकाल होता है, तो वही अंधे लोग मिल करके ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ करके मदिरा का पान करते हैं, ताश खेलते, जुआ खेलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर कहीं धन, अच्छा कई लोग कहते हैं वाह हम तो अपन सदगति बनाए बढ़ते हैं, वो मन कुछ करे धन ला। नहीं भैया, ये सोचना भी मत, शिव महापुराण में वर्णित है अपना धन कहीं खर्च करना ही है तो अच्छे कार्यों में खर्च करो। अब किसी जगह पर लग रहा है कि यहाँ जल की कमी हो रही है तो वहां जल लगवा लो, बोर खनवा लो, कुआं बनवा दो। तो इन सब चीजों में हमारा दिमाग नहीं जाता। हाँ, लेकिन कहीं बता दिए वहां टीवी में लॉन्च होता है, गौ माता के चारे के लिए आप जो है 5100 रुपये का दान कर सकते हैं, आपका नाम टीवी में लिया जाएगा, तुरंत ढंग से पहुंचे। 5100 के बजाय 11,000 और पूरा परिवार के नाम देख काबर। चल ठीक है, तोर घर में गाय नहीं है तो तोर गांव में गाय हवे ना। अब दूसर जगह कहाँ बात कर, तुलसी में देखना रस्तम जावे तो पुलियम पूरा गाय में बैठे रही थी, जबकि वो सब लोग पता है कि तुलसी के जन पुल हवे तेन फाइनल नहीं हुए है नहीं भैया। और शिवनाथ नदी था तो कब पाड़ गिरे, कब कहीं एक आध नहीं पाड़ गया इससे हो मत। लेकिन अगर कहीं ऐसे हो गए तो कितना सारा गौ धन ला नुकसान हुई। तो ऐसा जगह में जा करके बढ़िया कठिन गौशाला में खोल करके उनमें सब गाय मन लो ले आते। लेकिन कहाँ करना है तो अच्छा काम करो ना। मंदिर है तो मंदिर में रंग रोगन कराओ, मंदिर में सुंदर जा करके घंटी लगवाओ, मंदिर में सुंदर जा करके आरती पूजा करो। लेकिन कहाँ वो सब चीज में कहाँ मन जाते महाराज। हाँ, लेकिन जिन चीज में फायदा है तिला जरूर करिए। एक लोटा जल चढ़ाए से आपके जीवन में सारी मनोकामना पूर्ण होगी तो दौड़ोगे पड़े। और वो माता राम बैठे थे न काय, और हम पिताराम बैठे थे न काय। कैसे जी मंतराम भैया, मंतराम एक का नाम बड़ा हमारे पास समस्या है कि मैं नाम लेना बहुत जल्दी स्मरण से हटा देता हूँ। नाम ले याद रखे कोशिश नहीं करूँ, चेहरा याद रखता हूँ और रिश्ता याद रखता हूँ। बोले उमापति महादेव की। तो कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि आपको अगर कहीं ऐसा कुछ कार्य करना है तो आप उसको देख लो कि जो व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है आप वहां अपने धन को खर्च करो, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अदरवाइज कहीं भी ऐसा अपना धन ना लगाओ। तो धन कमाना कितना मेहनत की बात है, ये सबको पता है ना। यहाँ ब्राह्मण देवता सुंदर अपने षट कर्म में विलिप्त रहते थे और नित्य निरंतर देवता पितृ और अतिथियों की सेवा किया करते थे। प्रतिदिन देवताओं को जल अर्पण करना, पितरों को अर्चन करना, तर्पण करना, अतिथि जो आते थे उनका सुंदर स्वागत, सत्कार, भोजन व्यवस्था ये सब करना, ये सब कार्य करते थे। अपनी प्रिय पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था सुचिस्मती, इनके साथ ये आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सुचिस्मती अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, आपके साथ स्त्रियों के भोग विहार जैसा होता है उस सब चीज से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, मुझे सब कुछ से संतुष्टि है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक वरदान दो। ब्राह्मण देवता कहने लगे वरदान चाहिए, बोलिए क्या वरदान चाहिए आपको। मैं आपको, आप जो भी वरदान मांगोगे शिव कृपा से वो वरदान देने में मैं सक्षम हूँ, वरदान मांगो। तो ये ब्राह्मणी ने वरदान में क्या मांग लिया,
ब्राह्मणी कहती है कि मुझे वरदान में आप यही दो कि शिव समान मम पुत्र भागी, शिव के समान ही मेरा भी पुत्र हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले थे कि मैं शिव की कृपा से वरदान देने में सक्षम हूं, लेकिन ये नहीं बोले थे कि मैं शिव को ही तुम्हारा पुत्र के रूप में दे दूंगा। हाँ? तब ये ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि ठीक है भाई। तो ये चले गए कहाँ? काशी में गए। काशी में जाकर के तीनों तापों को, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीन तापों को त्याग दिए और त्याग करके मणिकर्णिका का दर्शन करके विश्वेश्वर आदि सभी शिवलिंगों का दर्शन किए और दर्शन करके विनायक गौरी को नमन करके, सब देवताओं को नमन करके चंद्रकूप के जल में स्नान किए, नियम धारण किए। और नियम क्या धारण किए कि महीने में एक बार भोजन। तपस्या में लग गए तो पहले महीने में मात्र एक बार भोजन किए और तपस्या कर रहे हैं। फिर दूसरे महीने में सिर्फ एक रात में भोजन किए। एक माह तो तीसरे महीने में ये जो है बिना मांगे जो मिला उसी को खाए हैं और उसी को खा करके तपस्या करने लगे। फिर एक माह निराहार रह करके भोजन किए। एक मास पयोव्रत, सिर्फ दूध को पी करके ये जो है तपस्या करने लगे। एक माह सिर्फ सब्जी शाक खा करके, और एक मास एक मुट्ठी तिल को सेवन किए और एक महीने मात्र केवल पानी पी करके ही आराधना करने लगे। यहाँ नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं, पंचगव्यासनो मासम मासम चांद्रायण व्रते मास कुसाग्र जल मास स्वसन भक्षण। एक मास मात्र पंचगव्य का भोजन किए थे। एक मास मतलब मात्र एक दिन। और पंचगव्य किसे कहते हैं? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, पेशाब। श्रवण कर लो माताओं, जैसे अगर कहीं आप ऋतु स्नान कहीं किए हो, अब अगर कहीं आपके घर में कहीं कुछ कार्य चल रहा हो, पूजन हो रहा हो, है ना, और पूजन के बीच में आप कहीं ऋतुवत हो जाते हो, ऋतु स्नान कहीं कर लेते हो, तो भाई उस समय में आपके घर में ही पूजन चल रहा है, अगर कहीं आप ऐसे कहीं हो गए तो दोष आपके ऊपर लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए? पूजन के मध्य में अगर कहीं ऐसा कुछ आ जाता है, मासिक धर्म कहीं आ जाता है, तो आपको उस समय ये पांचों चीज लेना है। तुलसी मैया के नीचे में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को मंगवा लेना और उससे अपने केसों को धो लेना, उससे से स्नान कर लेना, और स्नान करने के बाद थोड़ा पंचगव्य अपने शरीर में छिड़क लेना, थोड़ा पंचगव्य पान कर लेना, और पान करके उस दिन आपको व्रत करना रहता है। अच्छा, व्रत भी कई लोग ना, आप लोग ना व्रत करते हैं तो बड़ा एक अच्छा सुनने में आता है, जैसे श्रावण सोमवारी का कहीं व्रत करते हैं तो दिन भर तो व्रत करते हैं और रात के समय में दबा करके आप लोग चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, है नहीं? और सोचते हैं कि भगवान शंकर हमारी मनोकामना पूरी करे। तो व्रत में ये विधान नहीं है कि आप जिस दिन व्रत करो चावल दाल रोटी सब्जी खाओ। हाँ? अरे एक दिन कहीं आप चावल दाल मीठा भोजन करो ना, आलू को बना लो मीठा, सूजी का हलवा बना लो मीठा, ऐसा कुछ बनाकर खा, मीठा बनाकर खा लो। एक टाइम फल मंगा लो, फल को खा लो। एक दिन कहीं चावल दाल नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? अगर कि चावल दाल खाना ही है तो व्रत मत करो। गलती हम स्वयं करते हैं।
और दोष अपनी इष्ट देवता के ऊपर डालते हैं। अब व्रत में हम लोगों ने एक विधान में विच्छेद कर दिया, अब जब हमको फल नहीं मिला तो हम लोग कहते हैं इतना हम लोग व्रत की, इतना हम लोग पूजा की, इतना हम लोग अगरबत्ती जलाए, इतना धूप बत्ती लगाए, इतना भोग लगाए, इतना ये सब किए, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुने। तो भगवान के सामने त्रुटि तो भी आपने ही किया ना, तो भगवान कहाँ से आपकी कामना को पूरा करेगा। कई जन मंगलवार के उपवास करते हैं, कई जन शनिवार के, कई जन सोमवार के, कई जन गुरुवार के, दिन भर उपास, लेकिन शाम ले वो फरहार लगा तो फरहार में कारी, दाल भात रोटी सब्जी चटनी पापड़ बिजौरी, तो ये गलत है ना। एक तो आप व्रत करो ही मत, और कर रहे हो तो पूरे विधान से करो, तब तो आपको फल मिलेगा। और हम तो सबको साफ मना करते हैं, व्रत मत करो। क्यों? क्योंकि अब का जो समय चल रहा है ना, व्रत देखिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं करना तो अच्छी बात है, लेकिन अब का ऐसा समय हो गया कि अब तो भैया किसी को व्रत बताने में भी डर लगता है। एक तो कलयुग का समय चल रहा है, तापमान भी देख रहे हो, श्रावण का महीना है, जिस श्रावण के महीने में सुंदर वर्षा होती थी, वृंदावन में जाओ सावन में झूले लगते थे, देखो मौसम कैसा हो गया है, रात में अच्छा वर्षा हो गई और देखो सुबह क्या हो गया। तो ऐसे समय में अगर कहीं व्रत कर भी रहे हैं, गर्मी के नाम से कहीं ब्लड प्रेशर लो हो गया, कहीं हाई हो गया, तो भी एक नुकसान है। किसके लिए? वो व्रत कर रहे हैं, उनको जो होगा सो होगा, लेकिन अगर उनका कहीं तबियत खराब हो गया तो उनको बताने वाले ब्राह्मण देवता के लिए नुकसान है। वो फलाना महाराज उपास बताए इसका, मैं उपास ले रहे हूँ तो ये इत्यादि से हो गया। तो सोच विचार करके ही व्रत किया करो। अब ये ब्राह्मण देवता यहाँ बताए कि 12 महीना ये तो इन्होंने सुंदर तपस्या कर लिए, और 12 महीना तपस्या करने के बाद 13वें महीने में वह ब्राह्मण गंगा जल में स्नान कर जब विश्वेश्वर शिवलिंग का पूजन कर रहे थे, पूजन करने वहां गए, तो वहां लिंग के मध्य में, शिवलिंग के मध्य में विभूति से शोभित, भस्म से शोभित एक 8 वर्ष के बालक को देखे। और वो बालक शरीर में भस्म धारण किए, रुद्राक्ष पहने, लाल लाल नेत्र थे, श्वेत वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए थे, सुंदर शिखा ये सब रखे हुए थे। हंसमुख बालक, जटा मुकुट से ये बालक जो बड़ा सुंदर दिव्य लग रहा था। ये गए, ब्राह्मण देवता गए, और जब वहां गए तो देखे कि वह बालक सुंदर शतरुद्रीय सूक्तों को पठन कर रहा था, पढ़ रहा था। वहां जा करके देखे और उन शतरुद्रीय मंत्रों को सुने, वह ब्राह्मण देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए। और वो जो ब्राह्मण देवता भगवान शंकर शिवलिंग के दर्शन करने, शिवलिंग का पूजन करने गए थे, उनको छोड़ करके वो सब बालक को प्रणाम करने लगा। तो बालक उनको देखा, बोला भाई मेरे क्यों प्रणाम कर रहे हो, भगवान को प्रणाम करो ना। तो ये ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मुझे पता चल गया कि आप ही हो भगवान शंकर। आप शंभु, मैं आप जैसे शंभु की शरण में हूँ। ना आपका गोत्र है, ना आप जन्मते हैं, ना आपका कभी नाश होता है, ना आपका शरीर है, ना रूप है, ना शील है, ना आपका द्वेष है, फिर भी आप त्रिलोकी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, उनकी शरण में नहीं। बालक सोचने लगा, हो, और ये साक्षात भगवान शंकर ही थे। ब्राह्मण विश्वानर की ऐसे भक्ति से, भक्ति भाव वाले वचनों को सुन करके वह अलौकिक बालक बोलने लगा कि मैं आपकी आराधना से संतुष्ट हूँ, वरदान मांग लो। ये ब्राह्मण बोलने लगा कि आप सर्व अंतर्यामी हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप दे दो ना मुझे। अब भैया आप तो सबको जानने वालों, मैं क्या मांगूं आपसे। बाल्य रूप विश्वानर से ब्राह्मण से कहने लगे कि आपके जैसा तब किसी ने नहीं किया, तब के विषय में मैं आपको और क्या बोल सकता हूं। तो वहीं पर सुंदर ये जो
ब्राह्मण देवता थे। ये ब्राह्मण देवता सुंदर 8 श्लोक में एक स्तोत्र का पाठन किए, और वो स्तोत्र जो है, जो भी उस स्तोत्र का पाठन या पठन करता है तो उनको बताया गया है कि जैसे अगर कोई कर्ज से लदा रहता है या कोई और जिनके घर में बहुत ज्यादा अत्यधिक भूत प्रेत या भौतिक इन सब चीजों का नित्य प्रतिदिन कला होते रहता है, तो उनको चाहिए कि ये 8 श्लोक वाले स्तोत्रों को जरूर श्रवण करना चाहिए। शतरुद्र संहिता के 13वें अध्याय में बताया गया, शतरुद्र संहिता के 13वें अध्याय में यह श्लोक आता है, और वो श्लोक जो है सुंदर बड़े भावपूर्ण बताया गया। गतर्गवो हरे शैव विचेता गत चेतना। बड़ा सुंदर भाव के साथ में ये ब्राह्मण देवता भगवान का स्मरण किए। एकम ब्रह्म द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नास्ति। एको रुद्रो न द्वितीयवतस्तते तस्मादेकत्वं प्रपदे महेश। एकम एक ब्रह्म व द्वितीय समस्तम, एक ब्रह्म है, पहले नंबर में ब्रह्म है, द्वितीय नंबर में समस्त लोक है। सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचितम, सभी सत्य है, और सत्य को धारण करने वाले कौन? एक ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। एक रुद्रो न द्वितीय वतस्तते, रुद्र ही सब कुछ है, भगवान शंकर ये सब कुछ है। तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम, ऐसे महेश के शरण में हम सब हैं, मैं भी हूँ। 8 श्लोक में यहाँ स्तुति किए हैं, मैं तो मात्र अभी एक ही श्लोक सुनाया हूँ, 8 श्लोक है। और चाहिए कि जिनको भी जो भगवान शिव से प्रीति करते हैं ना, उनको ये प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। शिव महापुराण के अंतर्गत इसका आया है। शतरुद्र संहिता के 13वें अध्याय में 13 से 42 श्लोक जो शब्द है, उन शब्द को श्रवण करने योग्य बताया गया है। तो बड़ा भाव के साथ अब इस प्रकार यहाँ ये ब्राह्मण देवता सुंदर निवेदन किए तो भगवान बोले कि ठीक है, मैं आपकी मन की कामना समझ चुका हूँ, मैं जल्द ही आपके घर में आपका बालक बन करके आऊंगा। भगवान उनको वरदान दे दिए। वरदान लेकर के ब्राह्मण देवता अपने घर को चले गए, और घर को जा करके अपनी पत्नी को बताने लगे कि भगवान शंकर बड़े ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दे दिया है कि मैं आपके घर पुत्र के रूप में आऊंगा। ईश्वर ने सारा वृतांत अपनी पत्नी को बता दिया। समय अनुसार ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी का गर्भाधान संस्कार कर देते हैं। फिर पुंसवन संस्कार तथा 8वें महीने में सीमोंत नयन संस्कार किया जाता है। 8वें महीने में सीमोंत नयन संस्कार किया जाता है। तब शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ ग्रह, सुंदर योग और बृहस्पति जब लग्न में विराजमान थे, उसी दिन भगवान शंकर का जो अंश था, भगवान शंकर यहाँ स्वयं इन ब्राह्मण देवता के घर में इनके पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं। बोलियो मावती महादेव की जय। उस समय देवता
सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभी बजने लगी। सभी ऋषि वहां गए, सबके सब वहां करके भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, नारद, इंद्र, सची सबके सब वहां करके इस बालक को उपहार दिए। ब्रह्मदेव तो स्वयं इनका सब संस्कार कराए और इनका नामकरण संस्कार किए। और नाम क्या रखे इनका? गृहपति। मैया पार्वती भी यहाँ आई और इस बालक को सुंदर आशीर्वाद दी। शिव पार्वती विष्णु आए, ब्रह्मा ने कर्म कराए हैं, ब्रह्मा ने कर्म कराए हैं, ब्रह्मा ने कर्म कराए हैं, ब्रह्मा ने कर्म कराए हैं। गृहपति हर उसका नाम रखा, फिर ब्रह्मलोक में आए हैं। गृहपति हर उसका नाम रखा, फिर ब्रह्मलोक में आए हैं। मैया पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी सबके सब यहाँ आए थे। सुंदर इस बालक को सुंदर सुंदर उपहार दिए। उपहार दे करके सबके सब इन्हें शुभ आशीर्वाद दे करके वापस चले गए। और यहाँ सब देवता जब आए तो सब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की भाग्य की सराहना करने लगे। श्लोक आया बड़ा सुंदर। अपुत्रस्य गृहं शून्यं मपुत्रास्यार्जनं वृथा, अपुत्रस्य तपश्चिन्ना नो पवित्रत्या पुत्रता। बताया गया कि जिस घर में पुत्र न हो वो घर सूना रहता है। बिना पुत्र वाले घर में, बिना जिनके घर में पुत्र न हो वहां अगर कहीं आप किसी भी देवता का कहीं अर्चन करते हो तो अर्चन भी स्वीकार नहीं होता। अपुत्र का तप खंडित है और पुत्र से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। अब ये श्लोक कब बना था? ये श्लोक की रचना कब हुई थी? कल्प भेद की बात है। अब ये तो कलयुग में हुई नहीं है, लेकिन कलयुग में कैसे पुत्र होना चाहिए? पुत्र चाहिए, ठीक, अच्छी बात है। पुत्र कहीं अच्छा हो गया तब तो अच्छी बात है, और पुत्र कहीं कुपुत्र हो गया तो ये भी गलत है। तो इसलिए सोच विचार करके, इसी कारण कहते हैं सभी चीज का नाम। देखिए हम लोग जब बालक जन्म ले लेता है तब जाकर के उसका नामकरण करते हैं, तब जाकर के उनके योगों को देखते हैं। लेकिन बताया गया है कि जब गर्भाधान हो उसी दिन अगर कहीं आप योग नक्षत्र को देख लेते हो, और अगर कहीं उस दिन आपका कहीं योग नक्षत्र बराबर रहा तब तो आप समझ लेना कि बालक सही आने वाला है। अगर उस दिन कहीं आपका योग नक्षत्र कहीं गड़बड़ हुआ, जिस दिन गर्भाधान हुआ, तो समझ लेना कोनो राक्षस से आवत है। अब फिर तैयार हो जाना अपन पीठ में तेल लगा के, भाई राक्षस आई थे तुम्हारा आरती उतार ही नहीं है नहीं भाई। बोले महावती महादेव की। या जो ब्राह्मण देवता थे सुंदर इनका सब संस्कार किए, वेदों का अध्ययन कराने, अन्नप्राशन 6वें महीने में करा दिए, चूड़ा कर्म संस्कार श्रवण नक्षत्र में, कर्ण वेद का भी संस्कार करवा दिए, कान भी बालकों के कर्ण छेदन का भी संस्कार बताया गया। अनेक यहाँ संस्कार सब कराए, और संस्कार कराने के बाद सुंदर इनको शिक्षा ग्रहण भी करवाए, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन सब कराए। एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जब नारद जी महाराज आए ना तो सुंदर जो ब्राह्मण देवता थे प्रणाम किए, उनको आसन और के सब दिए। फिर अपने बालक को बुलाया, बालक गृहपति भी आया, और बालक जब आया तो वो भी आकर के नारद जी महाराज को प्रणाम, दंडवत होकर के प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके नारद जी महाराज गृहपति के अंगों का निरीक्षण करने लगे। और निरीक्षण करते करते
नारद जी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, है वैश्वनर, आपका बालक शुभ लक्षणों वाला है, कीर्तिमान वाला है, सब प्रकार से जो है ये परिपूर्ण है, लेकिन ये बालक 12वें वर्ष में इसको जो है बिजली और अग्नि से भय रहेगा। हो सकता है 12वें वर्ष में अग्नि और बिजली के कारण ये अल्पायु हो जाए। देखिए, अभी तक जो सब ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी ना, ये दोनों बड़े प्रसन्न थे, लेकिन जैसे ही नारद जी महाराज के मुख से इन बातों को श्रवण किए, अब तो ब्राह्मण देवता मूर्छित हो गए। नारद जी महाराज तो वो बोले और वो नारायण नारायण करते निकल गए, लेकिन ब्राह्मण देवता के मन में अब भावना जग उठी कि हम अगर कहीं बालक नहीं रहा तो भाई हम यहाँ रह करके क्या करेंगे। ब्राह्मणी कभी रो रो कर बुरा हाल, ब्राह्मण देवता तो मूर्छित होकर के गिर गए। बालक जो है उनको, जो मूर्छित हो गए थे, उनको वापस लेकर के आए। बोले ठीक है भैया, अब चेतना में वापस लेकर के आए और कहने लगे कि हे पिताजी, आप शोक क्यों करते हो? भाई मेरे ऊपर में अल्प मृत्यु का है ना, योग है ना, तो मैं चला जाता हूँ भगवान शंकर के पास में, और भगवान शंकर के पास में जाकर के क्या करूंगा, तपस्या करूंगा भगवान शंकर के मंत्र का। उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, जाओ, भगवान जो है महामृत्युंजय हैं, वो तुम्हारे हर कष्टों को दूर कर देंगे, चले जाओ। और ये जो है बालक जो है माता पिता को प्रणाम करके संतावना दे करके काशी में पहुंच गया। मणिकर्णिका घाट पर जाकर के गंगा जी में स्नान किया और साधना करने लगा। तो यहाँ बताए कि शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना करके 108 गंगा जल के घड़ों को छान छान करके शिवलिंग में स्नान कराने लगा। 1008 कमल के पुष्पों को भगवान शिव में अर्पण करने लगा। और यह बालक भी कठोर तपस्या किया है, कठोर तपस्या। जब ये नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो ये उस समय बालक जो है 9 वर्ष का था, और जन्म से 12 वर्ष के 12वें वर्ष में इस बालक के ऊपर में ये सब खतरा था। गृहपति के इस ब्राह्मण बालक के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के देवराज भगवान शंकर ही देवराज इंद्र के रूप में आ गए और आकर के कहने लगे कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। लेकिन गृहपति जैसे ही आंख खोल करके देखा, बोले मैं तो भगवान शंकर का आवाहन किया हूं, तुम कैसे आ गए? मैं तो आपकी आराधना किया ही नहीं हूं, तो आप कैसे आ गए? इंद्र कहने लगा, भाई तुम जब तपस्या कर रहे थे तो तुम्हारा तेज इतना था, तुम्हारे तेज से भगवान शंकर का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं वरदान देने। और तुम क्यों शंकर शंकर कहते हो? भगवान को क्यों शिव शिव को याद करते हो? भाई मैं भी तो वरदान देने में सक्षम हूं ना, मुझसे वरदान मांग लो। कहाँ वो तुम शंकर से वरदान मांगने बैठे हो, कहाँ उसकी तपस्या करने? और वैसे भी भगवान शंकर इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले नहीं है, तुमको जो वरदान चाहिए मैं दे देता हूँ। भगवान शंकर स्वयं इंद्र बनकर के आए और इंद्र बनकर क्या है, भगवान शंकर स्वयं अपना ही अनेक प्रकार से अनेक शब्दों से अपना ही भगवान शंकर क्या करने लगे हैं, आप तो बोल भी नहीं सकते, अपमान करने लगे। कहाँ वो बैल पर रहने वाले। जब इस प्रकार सुने तो ये बालक कहने लगा कि कहा गया है कि जो भगवान शिव की, भगवान अगर कोई सामने में हो, अगर कि वो भगवान शिव को कहीं अपशब्द कह रहा हो, तो अपशब्द कहने वाला तो मरता ही है, वो पाप का भागी बनता ही है, लेकिन सामने सुनने वाला भी पाप का, महापाप का भागी बनता है। अब तुम बोले हो, मैं सुना हूं, तो मुझे तो महापाप लगेगा, तो इससे तो अच्छा है कि मैं क्या कर लूं, मैं अपने इस देह को छोड़ देता हूं। उसी समय निवेदन करने लगे कि अग्नि आए मेरे अंदर में
और तेज अग्नि आकर के मेरे इस शरीर का दाह कर दे और मैं क्या हो जाऊं, मैं चला जाऊं। ऐसे प्रकार सोचने लगा और इंद्र को मारने के लिए वहीं पशे का पड़ा हुआ था काष्ठ को पकड़ करके वो बालक गृहपति जो है इंद्र को जैसे ही मारने के लिए जा रहा था और मन में विचार कर रहा था कि मेरे अंदर भी अग्नि आ जाए, जैसे ही मैं उनके ऊपर काष्ठ छोड़ूं मेरे अंदर अग्नि आ जाए और मैं जल करके भस्म हो जाऊं। उसी समय भगवान वहीं उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। आकाश मंडल में देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगे। बोलिए महावती महादेव की। अनेक प्रकार से उसी समय भगवान मस्तक पर अर्ध चंद्रमा, जटाजूट, त्रिशूल, पिनाकधारी कपूर के समान चमकते हुए भगवान वहां प्रकट हो गए और प्रकट हुए हैं। कहने लगे कि हे बालक, हे गृहपति, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तू जो है अग्नि पद का भागी हो और संपूर्ण देवताओं को वर देने वाला हो। धर्मराज और इंद्र के मध्य में दिशाओं का ईश्वर हो। राज्य को प्राप्त कर तूने जिस शिवलिंग की स्थापना किए हो उसका नाम तेरे ही नाम पर होगा और उसका नाम पड़ा है अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग। बोले महावती महादेव की। और एक जो हमारे यहाँ 10 दिशा है, 10 दिशा है ना, कौन सा है? 10 दिशा है नहीं, 4 दिशा सब जाना था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा और है, 4 कोण और है, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और ईशान्य कोण। ये 8, आकाश 9, पृथ्वी 10। तो उसमें से 10 दिशा में से जो आग्नेय कोण है वो इसी भक्त के नाम से पड़ा है और यही भक्त उस आग्नेय कोण में निवास करता है जो अग्नि का देवता है। और आग्नेय कोण में हमेशा जो है ना, जिस अग्नि का जो कार्य होता है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। भोजन बनाने का जो रसोई कमरा है वो आग्नेय कोण में हो तब तो अच्छा है। अब कहीं आग्नेय कोण के जगह, अब जहां आग्नेय कोण में रसोई होना चाहिए, अगर ओला छोड़ के ते कहीं ईशान कोण में कहीं ओला बना दे और आग्नेय कोण में कहीं पानी रख दे तो वहां कहीं बाथरूम बनाते हो तो घर माछी हो इसमें हम जहां जो चीज हो। अब भाई गैस में कहीं रखे ऐसे अब वहां तो आगिल बारना है, गैस में आगे चले बार बेटा। अब ओखर जगह में कहीं तो गैस में कहीं नल लगा देते तो शोभा दिए हो नहीं दे। तो उसी प्रकार जिस दिशा में जिस चीज का होना चाहिए वहां वही चीज रखो। वास्तु दोष उसी को कहते हैं। वास्तु के निमित्त घर बनना चाहिए तो अच्छी बात है। अब चलो कहीं अभाव में कहीं बनवा भी लिए तो कुछ बातों को जरूर ख्याल रखो कि अग्नेय कोण में कभी भी जल ना हो, अग्नेय कोण में हमेशा अग्नि हो, ईशान कोण में देवता हो। आजकल बहुत जगहों पर जाओ ना, अधिकतर लोग जो हैं शौचालय बनवाते हैं। तो जिन जगह हम देवता रहना चाहिए तीन जगह में तो कहाँ लोग घर में बढ़ोतरी हो थे। हमारे घर में बढ़ोतरी नहीं होत महाराज, जब ले घर में आए तब पर हर कट चलत जहाँ भगवान रहना चाहिए वहां तुम गंदगी बचा कर रखी। और तब ये जो बालक था, ये बालक बड़ा ही आगे चल करके अकाल मृत्यु से भी जीत गया। और तत्पश्चात ये ब्राह्मण, ये जो बालक है, पृथ्वी लोक में अनेक वर्षों तक राज किया है और अनेक वर्षों तक राज्य करने के पश्चात ये भगवान शंकर जी के श्री चरणों पर जाकर के सादर नमन करके अपने लोक में गया। भगवान शंकर ने उन्हें अपने चरणों पर प्रीति होने का वरदान दे दिए। और सुंदर ये बालक जो है, ये ब्राह्मण जो है, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला हो गया। बोलिए महापति महादेव की। और बताया कि जो भी इस कथा को श्रवण करता है उनकी प्रीति भगवान शंकर के चरणों में जरूर होती है। भगवान शंकर से
प्रेम उस बालक को, उस व्यक्ति को जरूर होता है। बड़ा सुंदर यहाँ कथा को विराम किए। सब देवता मिलकर के भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। वह बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले उमावती महादेव की। सब देवता मिलकर के भगवान शंकर को मनाने लगे हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। ढाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, हूँ तेरे चरणों में डेरा। क्यों बीत जाए जीवन मेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा।
केसर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले उमापति महादेव की जय हो। हर 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 महादेव। हर हर। जितेन जनरेटर चालू करो भैया, चलो। बोलिए महावती महादेव की जय। तो आइए कथा में प्रवेश पाते हैं। लेने वाले बैठे रहे तुम नीति देखो ये दिखा था भी नहीं, आपको नहीं दिखा थे। अधिक सुंदर आज बेचारा पीला पीला कपड़ा पहने, भगवान समझे जी नारायण कन्हैया जी, और बैठे रहे लोग खुले लड़का बेचारा एकदम से शर्मा जा है नीचे मिल में सब जन सुनील देखा रे जा जा तो बने। बोले महावती महादेव की। भगवान नंदीश्वर कहने लगे कि हे सनत कुमारो, पूर्व में बलवान दैत्यों निस्वार्थ में तत्पर हो करके समुद्र मंथन किए, और सब समुद्र मंथन किए तो अमृत जब निकला तो अमृत पीने की लालसा में ये सब लोग जो है समुद्र मंथन किए, तो सबसे पहला हलाहल विष निकला जिसे भगवान शंकर ने पी लिया, और वहां अनेक प्रकार से वहां क्या निकले हैं, अनेक प्रकार के सब रत्न निकले। तो उन सब रत्नों को सब लोगों ने आपस में बांट लिया, और आपस में बांट करके बड़े प्रसन्न होने लगे। जब अमृत निकला तो उस अमृत को भगवान विष्णु भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके छल के माध्यम से देवताओं में बांट दिया, तथा दैत्यों को क्या पान करा दिए, सुरा पान करा दिए। और वहीं जब छल के द्वारा राहु जो है देवताओं की पंक्ति में आकर के अमृत का पान कर लिया, तो भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन द्वारा राहु को काट दिए। उसी दिन से पहले 7 ग्रह थे, उसी दिन से 9 ग्रह हो गए थे। तो हमारे यहाँ वार कितने हैं? 7 वार हैं, तो 9 ग्रह कैसे हो जाते? लेकिन अमृत पीने के कारण 9 ग्रह हो गए। अब 9 ग्रह हो गए तो भगवान नारायण भैया राहु को काटे, तो राहु है कौन? ब्राह्मण है। तो उसी दिन अब चंद्रमा बगल में चंद्रमा, इस पार में सूर्य, दोनों बैठे थे, दोनों ने बता दिए। तो भगवान ये जो राहु था, राहु चंद्रमा को सताने लगा। अब सूर्य के तीर मत न जा सके, एक बार गिर आ गए तो दिन से बेचारा करिया पड़ गए।
लेकिन चंद्रमा को बार बार जाकर सताने लगा, क्योंकि शीतलता होती चंद्रमा में। तो जब चंद्रमा जो है भगवान शंकर से शिकायत किए, तो भगवान शंकर ने उसी दिन से चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर लिया। बोले उमापति महादेव की। अब जब राहु ने जब देखा तो राहु भी चला गया, भगवान शिव के पास में जाकर अपने उद्धार हेतु करुण पुकार करने लगा कि हे भोलेनाथ मेरी भी रक्षा करो। तो भगवान शंकर उसके कटे हुए सिर को अपने गले में मुंड मालाओं की तरह धारण कर लिए। और जब दोनों के बीच में, जब दैत्य और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध होने लगा, तो सब देवता अमृत का पान तो कर लिए थे। अमृत का पान करने के कारण सब दैत्यों के ऊपर भारी पड़ गए और विजय को प्राप्त किए। सब देवता वहां मिल करके एक जगह में एकत्र होकर के आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर उसी समय आए। भगवान शंकर जब उसी समय आए तो बोले क्यों भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो? तो सब देवता कहने लगे भोलेनाथ हे प्रभु, अभी जब हम लोगों ने समुद्र मंथन किए ना, तो वहां से अमृत निकला, अमृत पान किए। अमृत पान जब किए तो भगवान नारायण मोहिनी अवतार लेकर के आए थे, छल पूर्वक हमको अमृत का पान करा दिए और दैत्यों को सुरा पान करा दिए। अमृत पीने के कारण हम लोग पुष्ट हो गए, और जब दैत्यों के साथ में युद्ध हुआ तो हमारी विजय हुई और वो लोग हार गए। तो हम सब लोग अपनी जीत का क्या मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। भगवान शंकर बोले कि हे देवताओं, आप लोग ज्यादा किसी भी चीज का ना अहंकार मत किया करो। भाई अगर कहीं आप लोग जीत गए कि छोटी सी लड़ाई में, युद्ध में, तो आप उसके लिए इतना उत्सव मना रहे हो। आप लोगों को अपने ताकत पर कहीं इतना भी अभिमान है तो चलो मैं एक तृण यहाँ पर सड़क देता हूँ, उस तृण को आप लोग अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा मार कर दिखाओ, उस तृण को अपने अपने हाथों से उठा कर दिखाओ, तब तो मैं मानूं। भगवान जब वहां पर अपना एक तृण को रख दिए, कुसा, सब देवता लोग मिल करके अपने अपने हथियार से उस तृण को मारने का प्रयास किए, लेकिन कोई भी सक्षम नहीं हुआ। इंद्र आदि देवता आए, गजराज पर बैठ करके उस कुसा को उठा कर देखने लगे, लेकिन कोई हिला भी नहीं पाए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम उन्हें कोई साधारण मत समझो, वो गर्वहारी अभिमान को हरने वाले भगवान शंकर जी हैं। आकाशवाणी को सुनकर के सभी देवता भगवान शंकर के चरणों में, भगवान इक्षेश्वर के चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। देव देव महादेव सर्वांगर्वापहारका यक्षेश्वर महालीला मायाते विद्युता प्रभु। हे भोलेनाथ हमें क्षमा करना। देखिए कभी भी ना कोई भी चीज अगर साधारणता में जाना, अभिमान नहीं करना चाहिए। कई लोगों को बहुत ज्यादा ही अभिमान रहता है। एक जगह की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक व्यक्ति था, ये सत्य घटना। वो व्यक्ति जो है इतना अभिमानी था, इतना अभिमानी, जब भी मेरे को फोन करता ना तो बस बात होता था तो कहता था, अरे मेरा ना यहाँ मैं जिस जगह पर रहता हूँ, मेरे गांव मेरे मोहल्ले में सब लोग इतना सम्मान करते हैं, मेरी बातों को काटते नहीं है। मैं जो कहता हूँ लोग उसी को कहते हैं। अगर कि मैं दिन को कहीं रात कह दूं तो सब लोग रात ही मानते हैं। अनेक प्रकार से अपना ही बड़ाई करना वो व्यक्ति का। और वो व्यक्ति जो है हर 7 दिन में 8 दिन में बार बार फोन करता था और हर बार यही बोलता था। और देखो मेरा आदत था, सब लोग जानते हो, है नहीं जाना था वो नहीं भाई, नाम प्रेम हवे, अच्छा चरित्र ने तो मोह प्रेम से बर्ताव कर लेते, लेकिन कोनो कहीं बिगड़ गए तो फिर मैं महाप्रेम बन जाता। बहुत दिन लोग हर बात में सुने और सहे, ले भाई ठीक है करके। अब जब सर से पानी ऊपर बहने लगे ना तो फिर मोर में क्या बतौल बताऊं, तब मैं बोल पड़े अच्छा तो सुनना, एक काम करना, इससे बात है तो चलो हाँ भागवत करवा तो मोहल्ला में। बोलते बात है कोई बड़े बात है,
चल ले कब आदत बता, डेट ला फाइनल कर दे, मैं सब रेडी करवा दूँ। मैं पहले मैं जा तो जगह चयन करूँ कि अब वहाँ गए तो सुंदर जगह होगा, सब दिखा दी। अब दोपहर के समय में गे रहा तो सबके सब सोए रही थे भाई, मोहल्ला वाले मन अरे भाई इतनी का अपन काम वाम करके आया, सबके सब सोए, कोनो काम में गए, कोई नहीं रही सब। तो मैं सोचे चलो भाई ठीक है जो हुई देखे देखे, चले गए वहाँ जगह भी देख लें, जगह देख करके आ भी गए, आ करके डेट वगैरह सब कुछ फाइनल हो गए, सब चीज हो गई। फोन लगावा ना तो बतावा, हाँ आज ना मैं ये लोगों से मिला, ये सब लोग बड़े प्रसन्न है, कह रहे कि वाह वाह बहुत सुंदर काम करवा रहे हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा ऐसा करेंगे, सब लोग बहुत प्रसन्न है करके। अब वो जिस डेट में कथा होनी थी वो डेट भी आ गया, मैं अपने सब कलाकारों को लेकर के वहाँ चला भी गया। जब वहाँ गया तो वहाँ देखे अब जो जिनको भोजन के लिए नियुक्त किए थे, मैं उनको बोला दीदी चलो थोड़ा सा चाय बना दो, सफर करके आया, थोड़ा थकावट लग रहा है। वो कहने लगी गुरुजी चाय बनाने के लिए चाय पत्ती तो नहीं है। तो मैं बोले ले भाई एक काम कर, दूध में शक्कर डाल के दे दे, वही पी लेते। शक्करो नहीं है तो दूध हवे, दूधो नहीं है तो का हवे, यहाँ कुछ नहीं है कि। अब मैं अपन माता पकड़ लूंगा। अब वो व्यक्ति फोन लगाए तो या किसी से कुछ व्यवस्था नहीं करवाया जी, वो फोन ना उठाए। अब पहले तो हम पहुंच गए, परायण करता पहुंच गए, एमन बाद में पहुंचे। एमन जब पहुंचते थे मन भूखा के रहा, एमन जाते ही अब तबला वाले शुरू चला थे शादी पहली से, तो शादी पहली श्रीमती जी संग चले तो दीदी कहा तुम बोले जीजा कहा, ये चिल्लाते जीजा भूख लगाते, कुछ खाए पर इंतजाम करवा, इंतजाम कर कहला करवावा है। तो वो समय ज्यादा पुराना बात नहीं है, ये 2-3 साल पहली बात है। मैं जेब में लेकर के ना इसमें पंचल दे रहा हूँ 2500 रुपया, तो 1500 रुपये वाले देन बोले जा भैया जो भी राशन के सामान है तो सब ले लेकर क्या 2 से 3 किलो चावल, 1-8 किलो दाल, ये सब लेकर क्या, अभी 2 दिन के काम निकले, फिर बाद में सोचो। तो ऐसे करके वहाँ काम हुई। तो वो भी व्यक्ति ऐसे कथा लगा रहा है अभिमान में अपन। अब भाई और जन के नहीं होते, मुंह में तो बड़े कर करते, लेकिन काम तो हो नहीं सकते। अब मरता क्या न करता, तो मैं भी वैसी इंसान हूँ। अगर मोर पास कोनो कहीं कोई चीज की बड़ाई कर छोड़ो भी नहीं, मैं बोला उतार लेता। ऐसे उतरी साहब वो व्यक्ति अब भैया मोहल्ला मन कुछ महाराज जी आप यहाँ कौन लाइस का लाइस किसे लाइस का खबर फैलत देरी नहीं लगे। अब गलत बात फैलत में तो देरी नहीं लगे, वो अपने जाग बता डरे रहे। हाँ भाई इसी पता है, अब पता चलते कि वो व्यक्ति ला कोनो मोहल्ला पसंद नहीं करे। अब कोई भी व्यक्ति मन हाँ ओकर से बात नहीं करे, काबर कि वो बहुत ज्यादा बात करते नहीं, तेन लगा के लपरहा तो कौन है उस नाक बात सुने। और वही सब चक्कर में अगर कहीं भी कोई इज्जत नहीं, कथा करके आए तो फिर बावजूद वो व्यक्ति फोन लगाते हैं। मैं तो आपको इसलिए एक और कथा आया था, मैं कथा नहीं दिया, नहीं तो वहां कहीं आप जा रहे थे ना, वो जो महाराज जी आए थे उनको 25 लाख रुपए दक्षिणा में दिए। मैं क्या मैं 25 रुपए वाले घर में कथा करता हूँ दादा, 25 लाख वाले नहीं करो। 25 लाख वाले कहीं आ भी जाते हो नींदो नहीं पड़ती, घर माते का पैसा रखा है दादा की चोरी मत हो जाए, दागी मत लग जाए, थोड़ा बड़ा धर के जाओ मस्त लाता नहीं, क्या बात। इसलिए कभी भी किसी भी चीज का आप अभिमान कभी ना करें। क्यों पता है, अभिमान करने पर वो चीज जो है हमारे पास ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। पुत्र भी है ना तो अभिमान मत करो, घर में धन है ना उसका अभिमान मत करो, अपने पास कहीं ऐश्वर्य है ना उसका भी अभिमान मत करो। ऐश्वर्य का क्या अभिमान करेंगे तो ज्यादा दिन ऐश्वर्य नहीं रहेगा। संतान का अभिमान करेंगे, हाँ मोर लड़का इसे, मोर लड़का इसे, तो ठीक है, लेकिन ऐसने कहत के चक्कर में तोर कहीं हो तोरे नजर लग के ना तो लड़का बिगड़ा तेरी नहीं लगे। अपनों का ही नजर अपनों के ऊपर बहुत जल्दी लगता है, और अपने ही अपनों के पीठ में छुरा
है? और कभी भी, जैसे मैं उस दिन पहले बता दिया था, बीती बातों को याद मत करो। बीती बातों को याद करने से क्या होगा? अच्छी बात है, उसको याद करो। अब मैं तो पहले बोला भैया कि आजकल लोगों को अभिमान ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा कभी मत सोचो भाई। अगर कोई हमारे सामने कहीं कोई है तो उनकी बातों को आप समझो, और नहीं समझ पा रहे हो तो वहां से आप हट जाओ। और मैंने पहले ही कहा ना, मैं तो हर बार कहता हूँ कि कभी भी किसी से कोई चीज की आशा और लालसा मत करो। जहां आशा करोगे वहीं परम दुख मिलेगा। आशा ही परमम दुखम। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आशा करना सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। ये दे मोले दिल दी तो मुझसे काम बन जीते, आशा में लगे रहा, और अगर कहीं वो नहीं दी तो तोरा वो कर दुश्मनी छा के। अब दुश्मनी क्यों हुआ? गलती तो आपकी ना, आपने ही तो आशा किया ना उसके साथ, तो आशा नहीं करते तो ऐसा होता भी नहीं। इसलिए आशा कभी नहीं करना चाहिए। और अभिमान, आशा, ये दोनों एक ही शब्द है। अ से अभिमान भी है और अ से आशा भी है, तो इसमें कभी मत पड़ो। ठीक, बोले महापति महादेव की। अब यहाँ सब देवताओं को हुआ अभिमान, तो भगवान शंकर ने उनका अभिमान तोड़ा। सब देवता भगवान शंकर के चरणों में गिर गए, और भगवान शंकर फिर अपनी शिव माया को समेटे। तब देवताओं को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सब देवता मिल करके वहीं भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। भगवान शंकर का शिवलिंग बना करके वहीं पूजन किए। और वह शिवलिंग जो है किस नाम से व्याप्त हुआ? यक्षेश्वर। बोली यक्षेश्वर महादेव की। और तत्पश्चात यहाँ भगवान शिव जी के 10 अवतारों की कथा आई। भगवान शंकर जी के 10 अवतार: महाकाल अवतार, तारक अवतार, बाल नाम भुवनेश विद्वेश्वर अवतार, भैरव अवतार, छिन्न मस्तक, धूमवान, बगलामुख, मातंग और कमल। ये 10 अवतार हैं। और इन्हीं 10 अवतार में जो इनकी 10 अवतार की जो पत्नी बनी है, जो यही इनकी पत्नी बनी ना, यही उनकी पत्नियों को हम लोग कहते हैं 10 महाविद्या। ये वही है। महाकाली, मातंगी, बगलामुखी, कमलात्मिका, छिन्नमस्तिका, इनकी पत्नियां ही 10 महाविद्या का अवतार लेकर के आई है। 10 अवतार के यहाँ वर्णन बताया। तत्पश्चात भगवान के यहाँ 11 रुद्र अवतारों की भी कथा आई है। तो 11 अवतार कौन कौन से बताते हैं कि एक बार इंद्र आदि देवता दैत्यों से पराजित हो करके अपनी अमरावती को छोड़ करके कश्यप मुनि के पास आए, हाथ जोड़ करके अपनी दुख भरी वेदना को कहने लगे कि हे प्रभु, हे महात्मा, अब आप जो है हमारे दुखों का निवारण करो। तो कश्यप मुनि गंगा जी में गए और गंगा जी में जाकर के स्नान किए। स्नान करके सुंदर वहां देवों की हित की इच्छा से प्रीति पूर्वक भगवान शंकर का तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते एक दिन भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे कश्यप जी महात्मा, वरदान मांगो। वरम ब्रूहि वाचा सुप्रसन्नो महेश्वरः। वरम ब्रूहि ब्रुवाच, वर मांगो, वर मांगो। मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ जब भगवान शंकर आए उन्हें वरदान देने के लिए, तो कश्यप जी महात्मा भगवान शंकर से कहने लगे, शरणं तय प्रपन्नोस्मि सर्वथा महेश्वरा, कामं मे पूर्वा स्वामिन्दे दुःखं विनाशय। कहने लगे कि हे भगवान,
हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं देवताओं को जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसके निवारण के लिए तपस्या किया हूँ। अतः आप देवताओं, जो दैत्य लोग देवताओं पर विजयी पा गए हैं, जो दैत्य लोग देवताओं को सता रहे हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए आप कुछ निवारण करो। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बहुत जल्दी ही क्या करूंगा, आपकी जो पत्नी है जिनका नाम सुरभि है, उनके गर्भ से मैं अवतार ग्रहण करूंगा। सब देवता जब सुने तो सुंदर समय हुआ, तो सुरभि नाम की पत्नी के यहाँ भगवान शंकर ने 11 रूप में अवतार लिया है। सब देवता वहां आकर के आनंद मनाने लगे, जय जयकार करने लगे, बोले रुद्रेश्वर महादेव के। और 11 रुद्र हुए जिनका नाम कश्यप जी महात्मा ने नाना प्रकार से रखे। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शासता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव, ये 11 रुद्र। अब इन्हीं 11 रुद्रों की 11 रुद्रानियां हैं और एक एक रुद्र के फिर 11 संतान हुए, जिससे कश्यप जी महाराज का परिवार लंबा चौड़ा फैला। और वैसे भी इनकी 13 पत्नियां हैं कश्यप जी महाराज की। दीति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए, सुरभि से रुद्र हुए। और ये सब जो हैं देवताओं को दैत्यों से विजय दिलाए, जाकर के दैत्यों के ऊपर संहार किए, दैत्यों से विजय प्राप्त किए। सब देवताओं को उनके लोग उन्हें वापस पहुंचा दिए। नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं कि अब जो है ना, मैं आप लोगों को दुर्वासा ऋषि के जन्म की कथा सुनाता हूँ, वर्णन सुनो। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। अत्रि जो है पुत्र इच्छा की कामना से चला गया, पत्नी सहित तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में वहां चले गए। वहां जाकर के तपस्या करने लगे। पर्वत में तपस्या कर रहे थे, नदी तट पर प्राण वायु को रोक करके 100 वर्षों तक ये दोनों मिलकर तपस्या की। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। हम तो यहाँ एक दिन अगर कहीं पूजन में बैठ जाएं, एक दिन कथा में बैठ जाएं, तो ढिंडोरा पीट पीट के बताते हैं। आज वो मैं दिन भर वो कथा पीछे वो सुनत रहे, वो कथा एक कनिक में ये उती नहीं हुए वो। तब स्नाहा करके थे यहाँ भगवानों पर उपकार करे, इसके काखरे पर उपकार करे, है नहीं भाई? एक ठंड बात है, कई जगह में होते। अकलतरा में घर है माताराम, माताराम रोज आती कथा में। अब आगुम बैठे इसे तो बक्सा रहा है, तो बक्सा पाइप तेन में जाग बैठे और जाग बस इसे बैठती से आरती होती, मैं जय बुलाता हूँ, मस्त बैठती से करवा इसे सोच चले। और जहाँ जय बस राधे राधे, हाँ राधे जानो मनो दोनों मार पीट दे इसे। अब 3 दिन हुई साहब। अब एक दिन जब मैं हम छत में इसने घूमा थे सुबह का, तब वो मोर निवास देरी से बगल वाले घर में गिर मतलब वैसो, तो ऊपर छत में सुनत रहा। तो का कहा कलना घर के बगल में जिन महाराज के ना एक कथा सुनने पर गिरे हो, तो महाराज 6 घंटे कथा करी से मैं एकदम बैठ के सुने हो सी। अब मैं देख पर देख पर अब तो यहाँ कथा में से अब जैसी वैसी कथा मोर नजर पड़ गया। आरती भवन में चुपचाप कुछ नहीं बोलने। आरती इस मंगलाचरण करने का भजन गाया के बाद ना मैं पता है ओदे में ले से साउंड वाले पहले किधर हूँ वो आवाज ऐसे नीचे करके रख दे वैसे। अब पैर वाले क्यों बस पैर ले मारे बाबू जन्न ले मारी और झटक के एकदम से अच्छा नींद पड़ते रहा था इसने भी।
अब हर 10 मिनट में बोले इशारा करते रहो, हर 10 मिनट बसते रहो, मारत रही की एक घंटा बैठी, 1 घंटा बैठ करके ना हो जावत रहा। अब जावत रहा तो मैं फिर देख पर मैं ओ मैया बैठ जाओ अपने स्थान पर। कथा में जो एक बार आ गया ना टूट कर जाने पर पाप लगता, बैठो बैठो इसे। फिर बैठ गए बेचारी, क्या करे। फिर जैसे फिर इशारा कर दो, फिर इसने 3 घाव 4 घाव गए, उठे प्रयास कर उठ नहीं पाई। 5वें बार में आते तो और पाँव भरत था मुलचावल से मुर्गा। तो कभी भी ऐसा नहीं। कथा श्रवण कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अब कथा सुनो कोई काम करो। अब मैं तो भाई हर जगह बताता हूँ गीता की कथा में कि अगर कहीं कोई अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छा कर्म का आप क्या करो, किसी को बताओ मत, बुरे कर्म को बताओ। तो अच्छे कर्म को बताते हैं और बुरे कर्म को दबा कर रखते हैं। बुरा कर्म बताया कर आज फलाना जगह गिरे हो कचरा है से तीर मरी सब है तो मैं ओकर घर के द्वारी में से लतिया का एला बताया करो। तो ओकर घर के द्वारी में गोबर लपेट क्या एला बताओ। तो ओला थोड़ी बताते। मैं आज मंदिर दे रहा हूँ वो कनेर के फूल नहीं मिली ना तो 15 ठन दसमत के फूल चढ़ाए हो, भगवान ऊपर उपकार कर रखते हैं। अच्छी जितना भी धर्म कार्य करो तो कर्म ऐसा करो कि सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ तो पता नहीं चलना चाहिए, और गलत कार्य करो ना तो सबको बताओ। जिस चीज को आप जितना बताओगे वो चीज उतना ही आपका खत्म